आज मेरा टॉपिक कोई स्टोरी नहीं है, किसी कहानी पर आधारित नहीं है। मैंने एक रियल घटना ऐसी फेस की, सोचा आपसे शेयर करूं। अगर कुछ बच्चे भी मेरी इस वीडियो से कुछ सीख पाते हैं, कुछ समझ पाते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे पास एक कॉल आता है पड़ोस के गाँव से, और जिसका कॉल आया उसकी बेटी मेरी स्टूडेंट रही हैं। अभी उनकी बीएससी कंप्लीट हुई है। उन्होंने कहा, क्या आप एक बार मुझसे मिलने आ सकती हो? घर पे आना जाना था पहले, पहले जब वो मेरी स्टूडेंट थी। तो मैंने कहा, उस दिन मौसम भी कुछ ख़राब था। मैंने कहा, दीदी मौसम ख़राब है, ये पॉसिबल नहीं रहेगा, आप फ़ोन पे ही बताइए क्या बात है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, बोली प्लीज़ कुछ अर्जेंट है, अगर आप आ सको तो। मैंने कहा ठीक है, मैं कल आती हूँ। जब मैं उनसे मिलने गई और जो बात मेरे सामने आई, जो मैंने घटना फेस की, सच में मतलब उसमें कुछ समझने की ज़रूरत है बच्चों को। उन्होंने उनके लिए एक लड़का पसंद किया है, लेकिन लड़की शादी करने के लिए मना कर रही है। और जब उन्होंने रीज़न पूछा, तो वो कोई रीज़न भी नहीं बता रहे हैं। सिर्फ़ ये कह रहे हैं कि मैंने शादी नहीं करनी है। पेरेंट्स तो रीज़न पूछेंगे भई। पेरेंट्स से चाहे कोई भी बात है, मतलब जो घटना घटी या कोई और बात है, अगर बात शादी पे आती है, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, और वहाँ पर लड़का-लड़की बच्चा कुछ भी मना करता है, कोई भी कारण रीज़न तो बताना होगा। तो उन्होंने कोशिश की, पेरेंट्स ने उनसे पूछने की, लेकिन लड़की का जवाब सिर्फ़ यही रहा कि बस मैंने शादी नहीं करनी है और उम्र भर नहीं करनी है। वो मेरे काफ़ी क्लोज़ रहते थे, जब मेरे पास पढ़ते थे। तो उनकी मम्मी ने कहा, मैंने सोचा आपसे बात कर सकें, आप पूछो इनसे, ऐसी क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है? एक बार तो देखो बच्चे कर देते हैं, सुनकर मुझे अजीब-सा लगा और गलत भी लगा, है भी गलत। लेकिन कई बार बच्चे ऐसी हरकतें कर देते हैं। कुछ भी रीज़न है, कुछ भी बात है, पेरेंट्स से शेयर कीजिए। मैं यहाँ बीच में ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी बात आपके माइंड में चल रही है, कोई कुछ भी रीज़न चाहे कुछ भी है, पेरेंट्स से शेयर ज़रूर करें। तो मैंने उस लड़की से पूछा कि बेटा देखो रीज़न तो आपको बताना होगा, ठीक है? आप ये बताइए, मैं जो आपको पढ़ाती थी, मेरे पास आप रहते थे, ऐसी तो कोई बात नहीं थी कि मैं ये कह सकूँ कि आप स्टार्टिंग से ही इस चीज़ के खिलाफ थे, मतलब शादी के खिलाफ थे। ऐसा तो कभी नोटिस नहीं किया मैंने। अब ऐसा क्या हो गया कि आपने एकदम से ये फैसला किया? तो उस लड़की ने जो मुझे बताया, हो जाता है कई बार ऐसी घटनाएँ, लेकिन ऐसी होनी नहीं चाहिए। उस लड़की ने बताया कि जिस कॉलेज में वो पढ़ाई कर रही थी, उसी कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था और उसका घर रास्ते में पड़ता था, वो अपने मामा के घर रहता था। तो उस लड़के ने मतलब उसको वो ताकता रहता था, मतलब पसंद करता था, लेकिन कभी बोल के नहीं बताया। वो कहती है कि मैंने उसको उसको थोड़ा-सा भाँप लिया था कि ये कुछ इस तरह की फीलिंग्स, मतलब एनर्जी सेंड कर रहा है। तो मैंने एक दिन उसको, वो जैसे ही वहाँ पास खड़ा था, मैंने उसको बोल दिया कि आप अपनी लिमिट में रहिए। तो उस लड़के ने कहा कि मैंने क्या किया? बात भी सही है। उसने कुछ बोला नहीं, कुछ उल्टा-सीधी हरकत की नहीं। आगे उस लड़की ने कहा कि मैम मैंने उसको बोल तो दिया, लेकिन मैं कब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई, पता ही नहीं चला। और धीरे-धीरे उसको भी ये बात फ़ील हो गई थी। मुझे भी फ़ील थी, उसको भी फ़ील थी कि हम दोनों एक-दूसरे को लाइक करते हैं। लेकिन कभी ना उन्होंने बोला और ना मैंने बोला, हिम्मत ही नहीं। देखो लड़का तो बोले क्या, बीच में मैं ये बात भी कहना चाहूँगी, जब उन्होंने एक बार कोशिश की बोलने की, तो अगर देखो शादी तो करनी होती है बच्चों को, अगर पसंद है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, तो बात करने में कुछ दिक्कत भी नहीं है। अगर अपना पहले सक्सेस प्राप्त करनी है, आपने पहले कामयाब होना है,
वो भी ठीक बात है, वो बोल के भी कहा जा सकता है, ठीक है? और अगर ये है कि मैंने किसी को लाइक ही नहीं करना है, मैंने सिर्फ़ अपनी स्टडी पे, अपने काम पे फ़ोकस करना है, तो यहाँ ये बात है कि बोल दिया था, तो फिर उसको फ़ील नहीं करना चाहिए था, है ना? तो वो लड़की कहती है कि मैं कब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई, उसको फ़ील करने लगी, कब वो कह उसका कहना है कि मैं कब उससे प्यार करने लगी, मुझे पता ही नहीं चला। धीरे-धीरे टाइम स्पेंड होता चला गया। दोनों को पता है कि दोनों एक-दूसरे को लाइक करते हैं, दोनों एक-दूसरे को बोल नहीं रहे हैं, बस फ़ील कर रहे थे। कुछ दिनों बाद उस लड़के ने कॉलेज में आना बंद कर दिया। जैसे उस लड़की को पता चला कई दिनों बाद, तो खबर ये मिली कि उस लड़के की शादी हो गई और वो अपने घर चला गया। अब वो उस लड़की ने जो लास्ट में मुझे 3 बात कही, एक तो ये कि वो कहती है कि हम दोनों को पता था कि हम दोनों प्यार करते हैं, ये बात उसको भी पता थी। वो भी मुझसे प्यार करता है, मैं भी उससे प्यार करती हूँ। और दूसरी बात मैडम ये है कि मैं उसकी जगह किसी को नहीं दे सकती। और तीसरी बात ये है कि अब कुछ हो भी नहीं सकता। बात तीनों अपनी जगह पे सही है। मैंने कहा तुमने बात तो इतनी बढ़िया तरीके से बता दी लास्ट में, निचोड़ निकाल दिया पूरी घटना का, तुम्हारी लाइफ की पूरी जो बेस तुम्हारा, तुमने लास्ट में एक नंबर का निष्कर्ष निकाल दिया। तीनों बातें अपनी जगह पे सही है। लेकिन इससे एक समझने वाली बात ये है कि जब उन्होंने बोला था, तो आपने बोला क्या? उन्होंने सिर्फ़ आपको फ़ील करवाया, दिखाया था, बोला तो कुछ नहीं था। तो आपने उसी समय पर थोड़ा समय लेना चाहिए था, टाइम लेना चाहिए था। टाइम लेने का मतलब ये है डिसीज़न लेने में। आपने उस साइड में कदम नहीं बढ़ाना, वो डिसीज़न है, फाइनल करना होता है और उस पर काम भी करना होता है, टिका रहना होता है, फ़ोकस करना होता है। और अगर आप ये सोचते हो कि भई चलो शादी की उम्र हो गई है, शादी भी हो जाएगी तो भी अपना काम कर सकते हैं। तो इस तरह से सोचना था कि भी उसकी जो उसका बैकग्राउंड है, उसका पीछे जो परिवार है, फैमिली है, अपने परिवार से बात की होती, अगर आप उसको लाइक करते थे तो। तो ये डिसीज़न होना चाहिए था। मैंने उसको कहा कि देखो डिसीज़न लेने में अगर जो इंसान गलती करता है ना, तो पश्चाताप करके है। सही भी उसी इंसान ने करना होता है और पश्चाताप ना करके या फिर सही डिसीज़न लेके और उस पे फ़ोकस रह के, उस पर डटे रहकर या मेहनत करने की बात है तो मेहनत करके। लेकिन यहाँ मेहनत की बात नहीं है, ये मैटर थोड़ा दूसरा है, लव मैटर है। तो इस पर डिसीज़न गलत आपने लिया, तो उस डिसीज़न को सही भी आपने ही करना होगा और ये सही नहीं है। अगर आप सारी ज़िंदगी शादी नहीं करोगे, तो इसका इफ़ेक्ट शायद आप पर भी इतना ना पड़े, लेकिन आपके पेरेंट्स पे इतना पड़ जाएगा कि वो आधी उम्र पहले इस दुनिया से चले जाएँगे। होता है ऐसा। उनकी पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है। अगर आप बता देते, पेरेंट्स से बात करते, पेरेंट्स को बता देते, आपको ये पता थी ये बातें, तो पेरेंट्स अगर मना करते या गलत डिसीज़न लेते, तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे क्या करें। लेकिन ये गलत है। इस तरह के डिसीज़न अगर लोगे, तो देखो इसमें तो दोनों तरह से ही लॉस होगा। अब यहाँ पर जो जिस घटना की मैं बात कर रही हूँ, इसमें उस लड़के की कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, उनको अट्रैक्शन था उस लड़की से, प्यार हो गया, मान लेते हैं। अपनी बात उसने अपनी फीलिंग के माध्यम से उसको दिखा भी दिया और फिर अगर आगे से हाँ, यस नहीं मिला, तो ठीक है, जहाँ घरवालों ने शादी की, कर ली। सही बात है। अगर अपनी पसंद और प्यार सही इस तरह की बात अगर जो बच्चा जानता है,
जो निभाना जानता है, जो सच्चा प्यार करना जानता है, तो सही समय पर डिसीज़न लेने भी आने चाहिए। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं, उन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ज़िंदगी घुटन बनती है, तो भी ज़िम्मेवार वही है ना? और अगर आप ये भी पूरी ज़िंदगी इस गलत फ़ैसले के साथ एक ऐसी लाइफ़, हाँ, वही बात हो गई भी जैसे घुटन हो गई आपकी लाइफ़, तो भी ज़िम्मेदार कौन है? उस लड़की ने जो फ़ैसला किया अब प्रेज़ेंट में, वो बिल्कुल गलत है। मैं ये भी कहूँगी कि इस तरह का प्यार होना नसीब वालों को मिलता है। एक रूहानी रिश्ता होता है ये। लेकिन अगर किसी से प्यार हो जाता है तो अपना प्यार इज़हार कीजिए। बताइए, टाइम रहते हैं। पेरेंट्स को बताइए। पेरेंट्स उसके बारे में सोच विचार कर ही फैसला लेंगे। अगर उसमें आपका फ़ायदा है, फ़ायदा मीन्स अगर आप खुश रह सकते हो पूरी लाइफ़, तो मुझे नहीं लगता कोई भी पेरेंट्स से कोई अपने बच्चे का प्यार क्यों छीनेगा भाई? सबको पता है, ये लाइफ़ का एक अहम पार्ट है। सबको अपनी पसंद का लाइफ़ पार्टनर चुनने का हक होना चाहिए। अगर बच्चे हैं तो ठीक है, हम बात कर सकते हैं। बात करने से है ना, हर बात की तह तक जाया जा सकता है। बच्चों के मन मिले हैं, खानदान अच्छा है, कोई बच्चे में वो नहीं है, तो कोई क्या दिक्कत है? और आजकल के बच्चे इतने समझदार तो हो ही गए हैं कि वो बैकग्राउंड चेक करके ही मेरे हिसाब से प्यार का कदम बढ़ाते हैं। चलो ये थोड़ा-सा अलग मैटर हो जाएगा। तो इ बच्चों पर आजकल पेरेंट्स से ये डिसीज़न छोड़ देते हैं क्योंकि बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। पहले होता था 18 साल, 20 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 21-22 लड़की की शादी कर दी जाती थी। अब तो 25-30 हो जाता है। अच्छी तरह से सोच समझ कर लड़कियाँ फैसला ले सकती हैं। लेकिन पेरेंट्स से बात करना ना भूलें। इस मामले में अपने लाइफ सेट मामले में पेरेंट्स से बात करना ना भूलें। ये सोच के बात कर लो भी, अगर मानते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो भी ठीक है। अगर मैंने ये डिसीजन लिया है तो डिस्कस करना ही होगा पेरेंट्स के साथ। कोई भी बच्चा लाइफ के इस पार्ट में कदम बढ़ाने से पहले ये अपने माइंड में क्लियर कर दे कि अगर मैं इस तरफ कदम बढ़ा रहा हूँ तो डिस्कस करना ही होगा। और डिस्कस कर लोगे तो उसमें फ़ायदा भी आपका ही होगा। अगर आपके पेरेंट्स से आपकी सुनने वाले हैं तो भी, और ना सुनने वाले हैं, क्रोधित हो जाते हैं ऐसी बातों पर, तो भी आप डिस्कस कीजिए। कुछ भी चांस होगा पेरेंट्स ज़रूर करेंगे, और नहीं होगा चांस, कोई भी चांस नहीं होगा, तो वहाँ पर होना भी नहीं चाहिए फिर उसमें आपकी ज़िंदगी पूरी तबाह भी हो सकती है। तो पेरेंट्स से डिस्कस करें, जब भी प्यार के इस तरह के मामले में कदम बढ़ाएँ। प्यार करना गलत बात नहीं है। लेकिन इस बात को समझने में कई बच्चे गलती कर देते हैं। देखो, अट्रैक्शन होना एक अलग बात है, और उसको पूरी ज़िंदगी इंसान के साथ निभाना, उसके साथ रहना, पूरी ज़िंदगी उसके साथ स्पेंड करना, इस बारे में सोचना बनता है। ये सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। और रही बात जैसे इस लड़की की मैंने आपको बताई, अगर इस तरह से आप प्यार में पड़ जाते हो, तो वहाँ भी चलो ठीक है, आप एक बिल्कुल फरिश्ते वाला प्यार करते हो। ये फरिश्ते वाला ही प्यार है, वैसे ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर इंसान रहते हैं। अगर कोई इस तरह के प्यार में होता है या फ़ील करता है, तो मुझे लगता है वो सारी ज़िंदगी, हुँ, चलो कोई नहीं, अगर कोई इस तरह का प्यार फ़ील करता है, तो सही समय पर डिसीज़न लें। अपनी बात, अपना जो भी
तुम्हारा डिसीजन है अपना इज़हार करें। पेरेंट्स के ज़रूर बताएँ। ये आप माइंड में रखें कि आपकी शादी के लिए पेरेंट्स से ढूँढेंगे ज़रूर ही आपका लाइफ पार्टनर। तो वो ढूँढ लें और बात पक्की ना कर दें, फाइनल ना कर दें, इससे पहले आप बात कीजिए। कुछ भी गलत नहीं है इसमें, सच में। गलत वो होता है जब लिमिट क्रॉस की जाती है। गलत वो होता है जब पेरेंट्स से ऊपर बच्चा जाता है। लेकिन इस तरह से अगर आपको पसंद है, आपको किसी से प्यार है, तो पेरेंट्स को बताना यकीन मानिए कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। देखो दुनिया में प्रैक्टिकल लोग ज़्यादा हैं। दिल से सोचने वाले, दिल से फ़ील करने वाले, दिल से प्यार करने वाले बहुत कम हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको पूरा भरोसा है, कोई भी, कि जिससे वो प्यार कर रहा है, वो तो बिल्कुल उस जैसा ही है, उस जैसा ही फ़ील करता है, सच्चा है बिल्कुल, तो ठीक है। आपकी लाइफ़ तो बिल्कुल स्वर्ग बन जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन सही समय पे डिसीज़न है। सही समय पे डिसीज़न लीजिए और पेरेंट्स की सलाह ज़रूर लीजिए, पेरेंट्स को ज़रूर बताइए और ये डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी इसमें घबराना और डरने वाली कोई भी बात नहीं है। पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने मन की बात कहिए। कुछ भी चांसेज़ होंगे, जितना भी अच्छा पेरेंट्स बस ये देखेंगे कि मेरा बच्चा उम्र भर खुश रह सकता है। और अगर मान लो पेरेंट्स में से कोई एक ज़्यादा क्रोधित है, ऐसे फैसले बच्चों के लेना पसंद नहीं करना चाहता है, लेकिन जब आप उनके सामने बात रखोगे ना, तो वो जो आपके पेरेंट्स होंगे जब वो डिस्कस करेंगे तो उनको समझ में आएगी ये बात कि बच्चे ने हमारे सामने रखी है। किसी की तरफ बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी की तरफ इस तरह का प्यार फ़ील करते हैं, हो जाता है और मतलब आपको बिल्कुल ये लगता है हम पूरी ज़िंदगी हमारे गुण मिल रहे हैं, हमारे विचार मिल रहे हैं और हम कमा भी सकते हैं, सामने वाला भी अच्छा है इस रास्ते पर पैसा कमाने में, मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। तो बिल्कुल आप बिना डरे, बिना घबराए इस बात को इज़हार कर सकते हो, पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हो। पेरेंट्स माने या ना माने, एक बार उनके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।